ये रहा होंडा डियो 125 एक्स एडिशन 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल। क्या कुछ कंपनी दे रही है, क्या कीमत है इसकी, आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। ये रहा 2026 का होंडा डियो 125। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के कलर की। इस स्कूटर में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है एंड नियॉन के ग्राफिक्स इस पर आपको दिख रहे हैं। आइए 360 डिग्री इसको कवर कर लेते हैं। ये है इस स्कूटर की लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की राइट प्रोफाइल, और सामने से होंडा डियो 125 कुछ ऐसा लगता है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ओआरबीएम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया गया है, और ये रही इसकी चाबी जो कि कीलेस एंट्री है। आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर ये डीआरएल्स मिल जाते हैं। मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, ये देखो इग्निशन के ऑन होते ही ये डीआरएल्स ऑन हो जाते हैं, जो कि रोबोटिक पैटर्न में है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक मिल जाता है, ओआरबीएम का पैटर्न कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी एंड कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये हमको रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ में मिलता है। लो बीम, हाई बीम। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड ये हमको फाइबर में मिलता है और 12 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर कर रही है कंपनी। मैं आपको टायर साइज दिखा देता हूँ। पहले टायर कंपनी एमआरएफ कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-12 एंड दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बात है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये स्कूटर जो है आपको, जो इसका बेस मॉडल है उसमें आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, और जो एच स्मार्ट वाला टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको डिस्क मिलेगा। 190 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। निशन का कैलिपर है जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर है। भाई साइड में ये देखो 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। यहाँ पर ये देखो एंड यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको इसमें मिल जाता है। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये देखो इधर ये ग्लब बॉक्स दिया गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट भी इसमें दिया गया है। ये देखो, अरे यार खुल जाओ भाई, ये देखो गलत खुल रहा था मैं। Type-C चार्जिंग पॉइंट है। ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले। यहाँ पर एक ये हुक दिया गया है और इसमें आपको मिलता है एक नॉब। ये देखो सीट ओपन करने के लिए, यहाँ से फील्ड ओपन करने के लिए ये सेक्शन दिया गया है, और इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री। ये देखिएगा यहाँ पर ये लॉक और फॉलो मी वाला आपको बटन मिल जाएगा। ये देखिए हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम के लिए। यहाँ पर ये जॉयस्टिक दी गई है, उसके नीचे ये साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। भाई चाबी जैसे ही पास में होगी ना, वैसे ही आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये चाबी बन के आ जाएगी, और कुछ इस तरीके से जब ऑन करेंगे उसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ ऐसी ही होगी। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। सेम मीटर आपको एक्टिवा 125 में भी मिलता है, SP 125 में भी मिलता है, SP 160 में भी मिलता है ना, और एक्टिवा 110 में भी मिलता है। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर ये जॉयस्टिक दी गई है जिसकी सहायता से आप इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है या नहीं वो देख लेते हैं भाई, है ना। ये सेटिंग, जनरल, सर्विस, जनरल, जी हाँ, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको होंडा डियो में मिलती है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ये साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग। यहाँ से ही आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं, होंडा छप के आ जाएगा। सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट ऑफर की गई है अच्छी कुशनिंग के साथ में। ये देखो, और यहाँ पर ये देखो एक हुक दिया गया है कुछ इस तरीके का, एंड साइड पैनल का पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर ये डियो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। एच स्मार्ट ESP को मेंशन किया गया है, एंड पिलियन फुट रेस्ट ये देखिएगा, सेंटर स्टैंड भी इसमें दिया गया है। आइए बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 123.92 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड फैन कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.19 bhp की 6250 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है
10.5 न्यूटन मीटर का 5000 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये माइलेज भी अच्छा निकाल कर देता है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इधर ये देखो एच स्मार्ट की ब्रांडिंग और रियर में कंपनी सिंगल माउंटेड साइड माउंटेड ये देखो हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। रियर व्हील में आपको मिल रहा है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। रियर में भाई 10 इंचेस का अलॉय व्हील है और रियर टायर प्रोफाइल है 90-110। डियो की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो सेंटर इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में है। टेल लाइट कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, ये देखो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर एंड एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो इधर ये सिंगल मफलर दिया गया है कुछ ऐसा। राइट साइड से इसकी प्रोफाइल ये देखो, डियो की ब्रांडिंग E20 की ब्रांडिंग आपको मिल रही है। अब चलो ज़रा इसकी सीट को खोलते हैं, यहाँ से खुलेगी। अंडर सीट स्टोरेज कुछ इतना मिलता है, ये देखो, और यहाँ से ये फ्यूल लिड खुलेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको मिलती है। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, आइए इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। ये लो स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होते ही आरपीएम मीटर भी इसमें दिया गया है। इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। आइडियल कंडीशन पर थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ और स्पीडोमीटर का कनेक्शन रियर व्हील से है, यहाँ से ही बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस स्कूटर की प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर आपको 3 साल और 36,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो 45 से 50 के बीच में ये स्कूटर माइलेज आपको निकाल कर दे देगा। फिर ये डिपेंड करता है स्कूटर कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सर्विस की अगर बात की जाए, कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर आपको 3 सर्विस देती है। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो भाई इसका कर्व वेट है 104 kg, 104 किलो का ये स्कूटर है, 125 सीसी का, ना तो ज़्यादा हल्का है और ना ही ज़्यादा भारी। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल रहा है, 171 mm, 171 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, गड्ढों वगैरह से, ब्रेकर से, चढ़ाई पे आराम से चढ़ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से ये निकल जाएगा स्कूटर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको टोटल वर्तमान में 3 मॉडल मिलते हैं। एक तो स्टैंडर्ड, दूसरा एच स्मार्ट और ये रहा होंडा डियो का एक्स एडिशन, जिसमें यहाँ पर ये एक्स एडिशन फ्रंट में लिखा है, 125 की ब्रांडिंग, रेड कलर के अलॉय व्हील, डुअल टोन मिल रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, होंडा की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये देखो डियो 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और रियर में भी अलॉय व्हील जो है वो आपको रेड मिल रहा है। और एक्स एडिशन में आपको एच स्मार्ट नहीं मिलता है, लेकिन मीटर आपको वही मिल रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया एच स्मार्ट वाला, है ना, टॉप एंड वाला मीटर। और डिस्क भी इसमें दिया गया है जो कि 190 mm का है। हेडलाइट देखो हेलोजन बल्ब के साथ में है। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल में 91,000, उससे ऊपर एच स्मार्ट आता है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 96,000। बेस मॉडल में ऑन रोड आते आते ये आपको मिलेगा 1,08,000 का, और जो एच स्मार्ट वाला है इसकी एक्स शोरूम ये ऑन रोड आते आते आपको मिलेगा लगभग 1,13,000 रुपये के आसपास, 1,13,000 के अराउंड। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 92,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये स्कूटर आपको मिलेगा लगभग 1,10,000 रुपये का। ठीक है, एक्स मॉडल की प्राइस जो है टॉप एंड मॉडल से कम है, वो मिड का मॉडल है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस स्कूटर से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप 125 सीसी के सेगमेंट में होंडा का डियो लोगे, या फिर होंडा का एक्टिवा लोगे, या फिर जुपिटर 125 लोगे, या फिर सुजुकी की तरफ जाओगे जहाँ पर एक्सेस 125, एवेनिस 125 और वर्कमैन 125 मिलता है। तो भाई इनमें से अब आपको कौन सा एडिशन अच्छा लगा है, बेस में स्टैंडर्ड, एच स्मार्ट या फिर एक्स एडिशन? मुझे पर्सनली ये एक्स एडिशन ज़्यादा बेहतर लगा है। या फिर आप जूम 125 की तरफ जाओगे, हीरो का जूम नाम तो सुना ही होगा, डेस्टिनी भी 125 आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इनमें से किसी के साथ में भी इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए जल्दी ला देंगे। मिलते हैं हम आपसे उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। फाइनली आ गई है 2026 की सबसे लेटेस्ट होंडा साइन। 125 सीसी के सेगमेंट की ये मोटरसाइकिल है। क्या कुछ कंपनी दे रही है इस 2026 के नए मॉडल में, क्या कुछ हमें मिल रहा है, क्या नई कीमत है और
क्या हमको ये लेनी चाहिए 125 सीसी के सेगमेंट में या फिर नहीं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं।